हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट चार्ज एंड फील्ड में हमें चार्ज के बारे में पता है। चार्ज किसी भी मास पार्टिकल की एक वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकता है या अप्लाई कर सकता है। अब किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, मतलब वो क्या क्या करता है। जैसे कि मान लो चार्ज है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो क्या, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, किस तरीके से इफेक्ट शो करता है, वो सारी चीजें उन्हीं सबको प्रॉपर्टीज में काउंट किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो एक चीज समझते हैं यहां पर, फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक तो होती है स्केलर, मार्कर लीक कर गया था। फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन अलोंग विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो इनके पास भी होता है, तो डायरेक्शन है इनके पास अलोंग विद मैग्नीट्यूड। उसकी वजह से क्या होता है ना कि इन वेक्टर क्वांटिटीज को इजीली आप ऐड नहीं कर सकते। जो एडिशन आप 9th 10th तक क्लास करके आए हो कि 1+1 क्या होता है, 2+2 क्या होता है, वो सब यहां कर सकते हो स्केलर के साथ, जिसको एल्जेब्रिक एडिशन बोलते हैं। एल्जेब्रिक एडिशन। लेकिन यहां पर वेक्टर एडिशन करना होता है। पैरेललोग्राम रो, ये सब पैरेललोग्राम हो गया, ट्राइंगल रो हो गया, ये सब चीजें करनी होती है। तो एक अच्छी बात यह है कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप इसको इजीली ऐड कर सकते हो। मतलब किसी भी बॉडी पे जितना भी चार्ज है, नो मैटर वो किस डायरेक्शन में है, आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हो। मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। जैसे मैं तीन अलग अलग बॉडीज लेता हूं, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी और ये तीसरी बॉडी। तीनों पे चार्ज है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। जैसे मान लो ये है -q, +q और -4q। यहां पर है +q, यहां पर है -q और -4q। यहां पर है -4q, यहां पर है +q और -q। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे क्या करना है, टोटल चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि हमने बोला चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, तो सिंपली ऐड करना है। इससे चालू किया -q प्लस q प्लस -4q, तो ये तो कट गया, ये बचा -4q। अब ये भी चार्ज कुछ वैसा ही है, तो आंसर इसका भी -4q आना चाहिए। डायरेक्शन चेंजेस हुई है, देखते हैं कैसे। +q प्लस -q -4q है ना, और ये भी प्लस, तो ये कट गया, ये क्या आया, -4q आया। इसको देखा, -4q प्लस q प्लस -q, तो अगेन क्या आ जाएगा, -4q आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे एक स्केलर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, और चार्ज क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। आपने सुना होगा चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सुना है, इसी को चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में हमारे आती है कि जब हमने एक प्लास्टिक का स्केल लिया जिसपे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, उसको हमने हमारे हेयर से रब किया, जिसकी वजह से उस पर चार्ज आया, प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से उसने पेपर के जो पार्टिकल्स थे उनको अट्रैक्ट किया। तो आप बोलोगे कि जब इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था लेकिन हमने रब किया तो चार्ज आ गया, तो चार्ज क्रिएट हो गया ना। और हम बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये कहां से बात आ गई। तो उसको समझने के लिए एक और लाइन आपको समझनी पड़ेगी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, उसका चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब अर्थ जब बनी थी उसका चार्ज जितना था, आज तक भी इतनी सारी रिएक्शंस सब कुछ होने के बाद भी चार्ज उतना का उतना ही है। तो बात घूम के फिर आती है कि स्केल में ऐसा क्या हुआ। अब उसको समझो, जब स्केल पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, आपके हेयर्स पे भी इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, जब आपने स्केल को रब किया और इस पे माइनस चार्ज आया,
तो रब करते टाइम आपने इस स्केल को कनेक्ट किया था अपने हेयर्स से, मतलब अब जो सिस्टम है वो हेयर्स और स्केल दोनों मिला के बनता है एक सिस्टम। और क्योंकि जब स्केल पे माइनस चार्ज आया है तो हेयर्स पे कौन सा चार्ज आया होगा, उतना ही प्लस चार्ज आया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन में इक्वल और अपोजिट ही चार्ज आता है। तो टोटल चार्ज माइनस टोटल चार्ज प्लस ऐड करोगे तो अगेन चार्ज कितना हो गया, अगेन चार्ज कितना हो गया, जीरो। और स्केल पे इनिशियली कितना चार्ज था, जीरो, और हेयर्स पे भी कितना चार्ज था, जीरो। तो यस, चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा। तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका चार्ज हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। उसके अलावा एक और इक्वेशन में भी देख लो, यूरेनियम 92 238, ये रेडियोएक्टिव रिएक्शन है, इससे एक और एलिमेंट बना थोरियम 9234। तो यहां पर देखो टोटल चार्ज कितना था, 92 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 92e, वो आगे आपको समझ में आएगा। यहां पर 92 की जगह 90 हुआ तो बचा रह गया 2, तो यहां पे बनेगा 2। उसके बाद 238 234, तो कितना डिफरेंस आया, 238 माइनस 234, 4 का डिफरेंस, तो यहां पे बनेगा हीलियम 4। तो चार्ज कैसा रहा, देखो कांस्टेंट रहा सब तरफ, इधर भी 92 और इधर 90 प्लस 2, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक और लाइन बोली जाती है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर ओनली। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि कहीं पे चार्ज आया है, मतलब आप दूसरे फैक्टर को काउंट नहीं कर रहे, देखो इस पे चार्ज आया है लेकिन दूसरे पे भी तो चार्ज आया है, इक्वल और अपोजिट पेयर में क्रिएट हुआ है, जितना माइनस उतना प्लस, ये चीज यहां से प्रूव हो रही है। उसके बाद एक और चीज बोली जाती है कि चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड ऑल्दो पार्टिकल्स में नॉट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व रहे ये कोई जरूरी नहीं है। मैं देखता हूं यहां तक आ रहा है क्या, ठीक है। जैसे देखो, एक होता है पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है पार्टिकल पॉजिट्रॉन, यह है पॉजिट्रॉन, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का भाई जो सिर्फ चार्ज में सिमिलैरिटी नहीं रखता, मतलब कि पोलैरिटी में, इसकी पोलैरिटी जस्ट माइनस है, इसका चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इसका चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको प्रोटॉन क्यों नहीं बोल दिया, प्रोटॉन का चार्ज भी तो यही होता है। तो प्रोटॉन में डिफरेंस ये कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, बस चार्ज अलग है, एक सिक्के के दो पहलू। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, बुरी तरीके से अट्रैक्शन होगा, इनका मास बहुत कम है, जब ये टकराएंगे तो पूरा का पूरा इनका जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मास खत्म, आइंस्टीन इक्वेशन लगेगी इज इक्वल टू mc स्क्वायर और 2 गामा, ये ऐसा बनाया जाता है, गामा है, पूरा का पूरा मास किस में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट। तो मास कंजर्व रहा क्या, नहीं रहा, चार्ज कंजर्व रहा। कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, 0, प्लस में 1.6 माइनस में 1.6, 0 चार्ज, और यहां पर भी कितना हुआ, 0 चार्ज। तो चार्ज कैसा रहा, कंजर्व। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इतनी बेसिक मानी जाती है, इतनी फंडामेंटल मानी जाती है कि आगे कोई भी अगर प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएगी और उस प्रॉपर्टी के डिफाइन करने से अगर इसका वायोलेशन होने लगेगा तो उस नई प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाएगा, इसको ही बेसिक माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको हटा देते हैं वो सही मान लेते हैं, ऐसा कभी नहीं माना जाएगा। तो यहां देखो आप, दो जो है अपोजिट एंटी पार्टिकल मिले और एनर्जी बन गई। उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाता हूं यहां से। देखो ये लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक लिया हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके बना न्यूट्रॉन। यहां पर दो पार्टिकल थे, यहां पर एक पार्टिकल है। यहां पर टोटल चार्ज जो था वो 0 था, क्योंकि इसका चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इसका चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। तो यहां पर भी चार्ज 0 और यहां पर भी चार्ज 0 ही हो गया, लेकिन पार्टिकल के नंबर बदल गए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक तो होती है कंटिन्यूअस और एक होती है डिस्क्रीट, मतलब ये टूट टूट के होती है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखो जैसे ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में। आप या तो यहां खड़े हो सकते हो या आप
यहां खड़े हो सकते हो, बीच में खड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसा रैंप होता, इस रैंप पे आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, इस रैंप पे आपकी हाइट कुछ भी वेरी कर सकती है। यहां पर जो आपकी हाइट होगी ना वो एक फिक्स होगी। जैसे अगर 1 मीटर की सीढ़ी है तो आप या तो 0 पे खड़े होगे, या 1 मीटर पे, या 2 मीटर पे, या 3 मीटर पे। अगर मैं बोलूं कि आप थर्ड वाली पे खड़े हो तो मैं आसानी से बोल दूंगा आप 3 मीटर पे खड़े हो, लेकिन यहां मैं वो चीज नहीं बोल पाऊंगा। ये सब मैंने क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है किसी बॉडी पे, या किसी भी बॉडी के पास कोई चार्ज होता है, तो वो कुछ भी रैंडम वैल्यू नहीं है। वो पॉइंट में हो सकता है लेकिन वो रैंडम वैल्यू नहीं है, वो कुछ किसी खास चीज का मल्टीपल टाइम है। एक और चीज समझो आप, कि जैसे हमारे इंडिया में जो करेंसी का जो रुपी है उसका मिनिमम फिक्स क्वांटिटी है 1 रुपी। वो बात अलग है, चलता नहीं है, कोई लेता नहीं है, आपको दे जरूर देगा, आपसे उल्टा लेने ले पता नहीं। तो जैसे किसी के पास 10 रुपीज है तो हम बोल सकते हैं कि एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। किसी के पास 20 रुपए तो मतलब एक एक रुपए के 20 सिक्के हैं। वही अगर इंडिया में मनी का क्वांटा होता 5 रुपीज का, तो अगर मैं बोलता किसी के पास 10 रुपीज है तो मैं बोलता 2 सिक्के हैं 5-5 के। कैसे पता लगा, 10 में 5 का डिवाइड दिया। अगर मैं बोलता किसी के पास 20 रुपए है तो 5-5 के कितने सिक्के, 20 में 5 का डिवाइड दिया, 4 आ गए। अगर इंडिया में मनी का क्वांटा होता 10 रुपीज, मतलब इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं होती, तो क्या करते हम, जैसे किसी के पास 20 रुपए है तो 20 में 10 का डिवाइड देके लगाया 2 सिक्के। ऐसे हो गया ना, मतलब हम मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी जो हो सकती है उसका डिवाइड लगा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कि किसी भी बॉडी के पास मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना होगा, वो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। होगा तो 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। मिनिमम से मिनिमम कितना ट्रांसफर होगा, 1 होगा। तो यहां पर ये जो क्वांटाइजेशन है ना, ये वर्ड आया है क्वांटा से। क्वांटा, क्वांटा मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कि इतना तो होना ही होना है, इससे कम नहीं जा सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई बॉडी है, उसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन चल के आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। अब एटलीस्ट एक और इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा, उससे ज्यादा 10, 12, 15 आ सकते हैं, मतलब एक इंटीजर वैल्यू में आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मान लो 2 और आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और आ गया मान लो इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका टोटल चार्ज कितना है, 4 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक और आ जाए तो 5 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यू है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अगर किसी भी बॉडी पर आपको टोटल चार्ज पता लगाना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू एन ई, वेर E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N जो है ये किससे आता है, इंटीजर फैमिली से आता है। मतलब इस N की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, माइनस भी जा सकती है और प्लस भी जा सकती है। अगर इस N की वैल्यू 0 है तो मतलब इस पे चार्ज 0 है, N इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो Q इज इक्वल टू -E, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हुए, इसलिए नेगेटिव चार्ज हुआ। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो Q इज इक्वल टू E, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज पता लगाना है, या चार्ज कैसे पॉसिबल होता है किसी भी बॉडी पे, तो एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। हमेशा ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू एन ई। अब जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखो कहां से आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, उतना चार्ज हो सकता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको Q इज इक्वल टू एन ई तो याद करना ही है। इस फॉर्मूले को आपको N इज इक्वल टू Q बाई ई भी याद करना है। जो भी आपको चार्ज दे रखा है उसमें अगर आप E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिवाइड लगाओ तो N जो है इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो चार्ज पॉसिबल होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या किसी बॉडी पर Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो हम देख लेते हैं पॉसिबल है या नहीं है। N इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिखूं, 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड किया 16 से कितनी बार गया, 3 बार। तो क्या 3 इंटीजर है, यस 3 इंटीजर है, मतलब पॉसिबल है। और प्लस में आ रहा है मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या Q इज इक्वल टू 4 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो देखते हैं, वही डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। N इज इक्वल टू Q बाई ई, Q बाई ई किया तो Q की जगह कितना है 4 और E की जगह कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी हो तो यहां पर
1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मतलब होता है 1/1.6 का मतलब होता है 0.625 ये होता है, और ऊपर गया तो 10⁻+19 बनेगा, ऐसे होगा। तो ये ऊपर गया, ये हुआ 4 इंटू 0.625 इंटू 10⁻+19। अब ये 0.625 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, करके बता देता हूं। देखो 0.625 इंटू 4 तो कितना हुआ 20 10 25, तो कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 2.5, इसकी वैल्यू होगी 2.5 इंटू 10⁻+19 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने बोला कि भाई n तो यहां पर कैसा आ गया, पॉइंट में आ गया, n इंटीजर नहीं है तो मतलब 4 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास प्लस में है, इसको आप कर सकते हो, देख लो। ओके दिख रहा है, तो यहां पर इसको आगे लोगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना तब जाके 4 कूलम चार्ज बनेगा। सोचो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कम होता है कि इतने सारे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तब जाके सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा 4 कूलम चार्ज बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो अच्छी खासी वैल्यू है पॉजिटिव की, इसका मतलब अगर कुछ भी चार्ज पॉसिबल हो सकता है फिर तो चलो वो भी देखते हैं। ये मिटा देता हूं, ये भी सब देख लो, मिटा रहा हूं। जैसे मान लो आपको चार्ज दिया Q इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू, ये दे दिया सिर्फ ये ऐसा, या 10⁻⁻19 देता हूं, कट जाएगा इसे, ये दिया। अब बताओ इसको देखा, n इज इक्वल टू Q बाय E, Q की जगह 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 से -19 गया, पॉइंट से पॉइंट गया। अब 45/16 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो कौन सा चार्ज पॉसिबल होता है जो कि इंटीजर मल्टीपल हो नंबर इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, वही पॉसिबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब कुछ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये जो मैं कोचिंग टाइप का रन करता हूँ ये महावीर नगर एक्सटेंशन में रन करता हूँ। तो जो भी कोटा में, श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम ऐसे एरिया से देख रहे हो तो आप जो मैं फोन नंबर डालता हूँ उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। छोटे ही बैचेस बनाएंगे हम लोग, मेरा छोटा ब्रदर केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो छोटे बैचेस बनाएंगे, पूरा ध्यान दिया जाएगा, एक मार्जिनल फीस ली जाएगी, इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस रहेगा। तो मिलते हैं, देखते हैं, टेक केयर, बाय बाय।